अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गिरफ्तार मुल्जिम एहसन शाह के घर पर छापा तीफी बट से वसूल की गई रकम में से 25 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुल्जिम एहसन शाह की निशानदही पर रावी रोड से एक और मुबैना मुल्जिम जेर हिरासत ले लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज निसार से। शिराज, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है? शिराज से भी बात करें। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गिरफ्तार मुल्जिम एहसन शाह के घर पर छापा तीफी बट से वसूल की गई रकम से 25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिम एहसन शाह की निशानदही पर रावी रोड से एक और मुबैना मुल्जिम को जेर हिरासत ले लिया गया है। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार मुल्जिम एहसन शाह के घर पर छापा मारा और तीफी बट से वसूल गई रकम में से 25 लाख रुपए बरामद किए। आपके पास सुना है कि ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी इस वक्त जो है वो चल रही है, आपकी कुछ चीज़ें जो है वो शाया होने वाली हैं और उसके बाद तरथली मच जाएगी। कोई इसमें से हमारे साथ भी कोई शेयरिंग कर ले, हमारे व्यूवर को पता लग जाएगा कि शाहिद चौधरी साहब के पास कौन सी ब्रेकिंग्स चल रही हैं। आपके व्यूवर को एक टिप दे देता हूँ, एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो आज हो जाएगी। वो गिरफ्तार हो जाएगा बंदा। अब वो बंदा साल पहले का पकड़ा हुआ था, महीना पहले का पकड़ा हुआ था, 15 दिन पहले पकड़ा गया। इन चीजों का जो है ना मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बड़ी गिरफ्तारी क्या होगी? 7 लोग तो गिरफ्तार हो गए, 2 लोग जो है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, वो लोग जो है। आप बड़ी गिरफ्तारी ना कहें, आप ये कहें इस केस के मुतल्लिका जो है ना बड़ी, इस केस के मुतल्लिका यानी कि इनके दुश्मनों में कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं, वो 2 साइड पे लोग ले जाते हैं ना। इस केस के मुतल्लिका इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए ये बहुत अहमियत की हामिल जो है ना गिरफ्तारी होगी और ये आज रात हो जाएगी। तो उसके बाद आप समझते हैं कि सीआईए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी कि केस जो है वो उन्होंने बिल्कुल ओके कर लिया सारा। बाकी मुल्ज़िमान ने पकड़ने, बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी बढ़ेगी। अब इसमें पता नहीं कितना टाइम है, लेकिन आप ये देखें पुलिस की कारकर्दगी जो है कितनी बेहतर है। एक एक चीज को जो है ना मोती के ऊपर मोती चढ़ा रहे हैं और देखें किस तरतीब के साथ ये जो है ना तस्वीर बन रही है। यार मैं प्राउड है मुझे अपनी पुलिस के ऊपर कि वो जिस तरह हक़ाइक़ सामने रख रहे हैं ना, कमाल कर दिया, कमाल। ठीक है कि नहीं? डीआईजी इमरान किश्वर जो है इस पे सही काम कर रहे हैं। जाहिर है जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कोई चीज़ पोशीदा तो नहीं ना रख रहे, तो जो चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं वो हकीकत पर मबनी है और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। शाहिद साहब क्या बात है, आज आप जो है बातें बड़ी वो मिला जुला के दूसरी बातें कर रहे हैं, कोई सच बात नहीं बता रहे कि टेंड किसने किया, असल कौन टेंड करने वाला। इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि लोग जो है ना एक तो फैसला करेंगे, उनको थोड़ा टाइम से गौर से वीडियो देखनी पड़ेगी। रमजान का महीना है, साथ वो इबादत करें, साथ वीडियो को देखें। खुद पुलिस की जो है ना सारी इन्वेस्टिगेशन जो इस केस में पुलिस कर रही है उसको देखें, मेरी रिपोर्ट को देखें, आपकी उम्र से वापसी पर बनाई गई वीडियो को देखें, ताकि उनका थोड़ा टाइम भी एक्सपेंड हो और हमारी वो रहनुमाई भी कर सके। फैसला पब्लिक बेहतर करती है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं फैसला कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी जो आज वीडियो लगी है ये भी फेक हो। जिस तरह पहले जो है चंद नाम नहाद जो है साफिरों ने ये भी कहा है कि शाहिद चौधरी साहब एम जो है ना इशू बना देता है किसी बात को ना, तो मैंने कहा था टिंड हो गई है। अब जो आज मैंने वीडियो लगाई है सिर्फ पब्लिक फैसला करे ना कि ये टिंड हुई है या नहीं हुई या ये कटिंग हुई है, क्या हुआ, ये पब्लिक बेहतर फैसला करेगी। इसमें मैं आपको अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। पब्लिक को जो है ना मैं बेहतरीन जज समझता हूँ। शायद बिल्कुल 1 महीना हो चुका है, बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है ये। बालाज केस में मुल्जिमान फर्दन पकड़े भी जाते रहे और अब तो गिरफ्तारियां भी जो डालना शुरू कर दी गई हैं। तो मरकजी मुल्जिम जिनको तीफी भट्ट जिनका नाम है, जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने वीडियो पे एक बयान दिया जिसमें 8 से 9 मिनट की वो वीडियो 24 न्यूज़ पे जो इरफान मलिक जो रिपोर्टर एंकर हैं उनके साथ गुफ्तगू उन्होंने की और उसमें जो उनको गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज जो थी वो देख के आपने क्या अंदाज़ा लगाया? वो तो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उस वीडियो को देख के ये अंदाज़ा लगाया कि इरफान मलिक ने जो है ना पैसे लिए हुए थे। मैंने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की कि ये पैसे कितने लिए गए हैं, तो मुझे पता लगा कि इरफान मलिक ने 50,000 रुपया जो है ना एक बंदे के थ्रू लिया है कि इसमें मीठे मीठे सवालात वो तीफी भट्ट से करेगा। और ये जो इंटरव्यू है ना इसके जवाब पहले आ चुके हुए हैं, जो उनकी मर्जी थी वो जवाब आ गए हुए हैं और उन जवाबों के मुताबिक सवाल एडजस्ट करके हमें जो है ना। शायद भाई मेरे ख्याल में 50,000 रुपये वाला इल्ज़ाम ये शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि इरफान मलिक को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, तो वो ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन उसकी वीडियो जानते हैं, सुने आप जानते हैं जी बिल्कुल मेरे साथ वाकया हुआ। मैं 2017 में नवाकोट थाने के अंदर था सीआईए में। इस बंदे को मैंने सही बात बताई थी कि ये असल बात है। इसने मेरा मौकफ जो है ना, जो मैं कह रहा था इसका काम ये बनता था, ये दयानतदारी से वो भी साथ चला देता, लेकिन इसने जाके अपनी खुद साख्ता खबर जो मेरे खिलाफ जाती थी इसने वो चला दी। तो आप उसको कहते हैं ईमानदार है? आप मुझे इसका सर्टिफिकेट दिखा दें ईमानदारी का। और मैंने कहा इसने पैसे लिए हैं
किसी बंदे के थ्रू लिए हैं, जिस बंदे के थ्रू लिए हैं या आगे मेरे से बहस कर रहे हैं, बंदा सामने बिठा। अच्छा शहर भाई, टीफी बट की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती थी? आपने क्या चीजें नोट की हैं? वो कहते हैं कि 94 में, उसके बाद 2010 में, 2024 में मुझ पर इल्जाम लगा, लेकिन किसी चीज में मैं साबित नहीं हुआ और 109 में जो है मुझे शामिल किया गया। उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कि वो लोग कौन थे जो हमला करते थे, जिनके साथ लड़ाई हुई, बिला ट्रक्का वाला के साथ क्या मामला चले। इन बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आपका वक्त एक ऐसी लाइन में गुजरा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि तीफी भट्ट साहब की बॉडी लैंग्वेज से आपने क्या महसूस किया? पुलिस की तफ्तीश में कोई फर्क तो नहीं पड़ा उनकी बातों से? बात यह है, आपने सवाल इतने ज्यादा पूरी क्लाशन गोफ चला दिया मेरे ऊपर, इतने जवाब तो दिए नहीं जाएंगे। मैं पहले सवाल का आपको जवाब देता जो आपने कहा है कि तीफी भट्ट के दिए गए इंटरव्यू के ऊपर आपकी राय क्या है। तो मेरी राय सिर्फ एक लफ्ज में मीसना इंटरव्यू था। अच्छा, क्या मीसना इंटरव्यू क्या मतलब? तो आप जो उन्होंने बातें की, आप नहीं समझते कि उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो तमाम बातें की हैं? मैंने जो आपको कहा है ना मीसना, तो मेरा ख्याल पब्लिक ये समझ गई होगी। अब मीसने की डेफिनेशन ये है कि एक बंदा दिखा कुछ और रहा होता है और कहना कुछ और चाह रहा होता है, या वो कह कुछ और रहा होता है उसका मतलब किसी और तरफ जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटी होंगी उस बंदे को मीसना कहा जाएगा। ये मीसना इंटरव्यू था। अच्छा जी, मीसना इंटरव्यू था। और उसके बाद आखिर में उन्होंने ये भी बात बताई कि इन्हीं लोगों को क्यों लोग मारते हैं। उसके बाद आज की फैमिली के बारे में बताया कि इन लोगों के पीछे लोग क्यों पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के घर भी खराब किए हैं। आप समझते हैं कि इस बात में कोई सदाकत है? इसमें जो है ना, उनकी वजह से कई घर खराब हुए हैं, ये बात तो मैं कहूंगा, लेकिन उन्होंने घर खराब किए ये बातें हैं। घर खराब कैसे हुए हैं? हनीफा बाबा का घर खराब होगा, वो मर गए ना, वो बेशक इनकी दुश्मनी की वजह से मर गए, और वो मीरुद्दीन तारों वाला मर गया, उसके अलावा और इनके ऊपर 3-4 मर्डर जो है उनका शक इनके ऊपर किया जाता है। तो अफराद कई जो है ना, कई घर इनकी वजह से उजड़ गए हैं, लेकिन इन्होंने उजाड़े हैं, इस बात की तस्दीक मैं इसलिए नहीं कर सकता, मेरे प्रूफ मौजूद नहीं है। और रही बात आपको कि तीफी भट्ट जो है उसकी जो इंटरव्यू के बाद उसकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क पड़ा है, तो जो पुलिस वाले तीफी भट्ट को नहीं ना जानते थे, वो सब पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि तीफी भट्ट का इस कत्ल में 110% हाथ है, और ये कत्ल तीफी भट्ट नहीं करवाया है। आप देखें ना कि वो जो मुजफ्फर शाह है उसकी तस्वीरों का मैच कर देना। आज मेरे प्रोग्राम में एक और तस्वीर लगी है जिसमें तीफी भट्ट के पीछे वो बैठा हुआ है। कल मेरे प्रोग्राम में लगा था घर के बाहर वो गन पकड़ के गनमैन बना हुआ है। अब ये दो चीजें, वो कहता है मेरा मालशिया है, अगर वो मालशिया तो गन लेके कैसे बैठा हुआ है? अगर वो गन लेके बैठा हुआ और वो गनमैन नहीं है, तो ये तीफी भट्ट की जो तस्वीर मैंने आपको दी है, अब इस तस्वीर को भी डिस्प्ले करके अपने नाज़रीन को दिखाएगा, ये पीछे क्यों बैठा हुआ है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उसकी पूरे पीछे ध्यान रखने के लिए बैठा हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, उसकी बदध्यानती और बदनीति को साबित करती है, उसे झूठ और बोगस जो इंटरव्यू दिया है। क्या समझते कि मुजफ्फर को हिदायत तीफी भट्ट की जानिब से ही दी गई थी ये हमला करने की? यार 110% देखे, 3-3 कुरे जो है ना वो एक साइड पे नहीं जाते। एहसन शाह का बयान, मुजफ्फर शाह का वो जो है मालशिया के बाद गनमैन की तस्वीरें सामने आ जाना, और तीसरा जो है ना अब तक की पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक भी जो है तीफी भट्ट मुलज़म है। तो ये सारी चीजें गलत तो नहीं हो सकती।